अमेरिकी सदर की ईरान को मुआहदा करने या अपना हुर्मुज़ खोलने की डेडलाइन में 48 घंटे रह गए। सदर ट्रंप ने कहा कि 10 दिन की दी गई मोहलत खत्म हो रही है। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर ने ईरान को मुआहदे या अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए 2 दिन की डेडलाइन गुजरने के बाद मज़ीद 10 दिन की मोहलत दी थी। ईरान ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमेरिकी मीडिया गलत बयानी कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरान जंग के जामे और दायमी खात्मे पर जोर देता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अब्बास अराग़ची के वज़ाहती बयान का खैर मकदम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि जंग के असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहे। ख़तरा ये है कि ये जंग पूरी दुनिया तक फैल जाएगी। हुकूमत समेत जंगबंदी की कोशिशें करने वाली क़ुव्वतों के लिए दुआ गो है। और पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 80 रुपये की कमी पर आवाम का मिला जुला रद्दअमल। कोई खुश हुआ तो किसी ने मज़ीद कमी का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम डेवलपमेंट ने भी 80 रुपये फ़ी लीटर कम करने का ऐलान किया था। किफ़ायत शारी मुहिम के तहत मुल्क भर में बाजार, दुकानें और कमर्शियल जोन जल्द बंद करने पर गौर। बाजारों और दुकानों के औकात सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक करने की तजवीज़। सूबों से मशावरत का अमल तेज़। वज़ारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि आइंदा हफ्ते हतमी फैसला कर लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें चैम्बर्स तिजारती तंजीमों से राय ले रही हैं। डिस्को से भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मार्केट्स जल्द बंद करने का फैसला हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुलेंगे। कोई उन्होंने मेरे से चार्ज नहीं किया, फ्री है। मरियम नवाज का मैम का हम तो दिल से शुक्र अदा करते हैं। अवाम पे पेट्रोल का बहुत ज़्यादा था, उसने अपने अवाम के लिए ये रिलीफ दिया कि तमाम पब्लिक स्पोर्ट्स जो हैं वो फ्री कर। ये अच्छा इकदाम है इसका, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जैसे पेट्रोल मजीद महंगा हुआ है ना, ये मजीद सस्ता करें। उनकी 5 नंबर से 80 रुपये यहाँ तक के दिए, तो पहले 50 रुपये कर दिए थे इन्होंने। किराया भी बढ़ गया है ना, अभी 80 रुपये हो गए। हमारा किराया था 80 रुपया, हम उस जगह पे ले लें 20 रुपया। 70 रुपये था, 80 हो अब 100 हो गया। गरीब आदमी जो 1000-1200 रुपये कमाने वाला, वो बताओ किस तरीके से घर को मेरी। पंजाब में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफ़र करने पर शहरी खुश। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कराची में निजी ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के अंदर चलने वाली बसों और कोचेज़ का किराया 30 से 40 रुपये बढ़ा दिया। सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ाए गए। कोयटा में चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए में 150 से 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया। पेशावर में BRT के पुराने किराए वसूल किए जा रहे हैं। निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा किया गया है। पंजाब में मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फ़ीस ख़त्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा हर रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल पर 2000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी के साथ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा का तरीक़ेकार, निज़ाम और हिकमत अमली तय। वज़ीर आला सिंध का ट्रांसपोर्ट के किराए काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। कहा ट्रांसपोर्टर्स को किराया न बढ़ाने की शर्त पर माहाना माली मावनत दी जाएगी। सब्सिडी से बहरान से पहले और मौजूदा कीमतों के दरमियान फ़र्क को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी कोयटा शहर में ग्रीन बस 1 माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान। कहा रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, गाड़ियों के मालिकान और छोटे ज़मींदारों को सब्सिडी देंगे। बलूचिस्तान में मार्केट्स 8 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। पड़ोसी मुल्क में जंग के असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत जिस तरह हालात का मुकाबला कर रही है वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खबरदार किया कि अभी ऑयल क्राइसिस है, आगे एनर्जी का क्राइसिस आने वाला है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कुछ गिरोह अपने सियासी मकासद के लिए एहतजाज करना चाहते हैं।
पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस हुआ। हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता नहीं है। एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ करे। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, पूरी दुनिया जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की तरफ देख रही है। इस मौके पर सबको पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। कराची में LPG की कीमत बुलंद तरीन सतह 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। सार्फिन का शिकवा है कि LPG सरकारी नर्ख से 200 रुपये फ़ी किलो महंगी फ़रोख्त की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। मुजफ्फरगढ़ में भी LPG की कीमत 530 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 5800 का हो गया। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि सप्लाई कम होने की वजह से LPG महंगी मिल रही है। हुकूमत ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक बजट में सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला किया गया, जबकि IMF प्रोग्राम के तहत तयशुदा मैार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जंग शुरू होते ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना हुकूमत का काम है। हुकूमत फैसला नहीं कर सकी कि पेट्रोल की सूरत हाल कैसे मैनेज करनी है। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल खुसूसन इलेक्ट्रिक बाइक्स पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, पैसे बांटना किसी मसले का हल नहीं, पॉलिसियाँ बनाएं। LNG का मसला अब हल हो गया। LNG अब पाकिस्तान आती ही नहीं। पॉलिसी में है कि प्राइवेट सेक्टर LNG ला सकता है। हुकूमत इस मामले से निकल जाए। हुकूमत को LNG पर टैक्स खत्म करना होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर का कहना है कि मौशी हालात के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नागुज़ीर हो गई थी, लेकिन जब मुमकिन हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म ने 80 रुपये का रिलीफ भी दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तरजीह रही है कि जिस हद तक हो सकता है आवाम को जंग के मनफी मौशी असरात से बचाएं, इसीलिए हुकूमत ने 128 अरब रुपये की सब्सिडी दी। हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान में तेल की सप्लाई का मसला नजर नहीं आया और पेट्रोल पंप पर कतारें नहीं लगी। ईरान का अमेरिका के F-35 समेत 3 तैयारे मार गिराने का दावा। पासदारान के मुताबिक नए जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से 2 अमरीकी तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल तबाह किए। जुमे को F-35 तैयारा गिराया। अमरीकी हुकाम की F-15 समेत 2 तैयारे गिरने की तस्दीक। ईरान का गिरने वाले तैयारे के पायलट की तलाश पर $66,000 इनाम का ऐलान। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान ने अब तक F-35, F-15 ईगल और E-3 जासूस तैयारे समेत 7 अमरीकी तैयारे तबाह किए। इसराइली शहरों पर ईरान ने मिज़ाइलों की 94वीं लहर भी दाग दी। इसराइल के जनूबी वस्ती शुमाली इलाकों और तल अवीव पर मिज़ाइल दागे। इसराइल में अहम सनती और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। हम हालत जंग में हैं, अभी नहीं कह सकते कि लापता रुकन को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान में अमरीकी जंगी तैयारा गिराए जाने पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि तैयारे के हमले की तलाश जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका पर तंज करते हुए कहा कि मामला हुकूमत की तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गया है। बहुत आला क्या कारकर्दगी है। एक और बयान में आबनाए मंदुब की बंदिश के असरात का इशारा देते हुए कहा कि दुनिया का कितना तेल, गंदम, चावल, फर्टिलाइज़र और LNG आबना से जाता है। आबना बंद हुआ तो तेल की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा।